दोस्तों हाय, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही छोटा वीडियो होगा और लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आपकी इस वीडियो के द्वारा आपके बेसिक को बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। यहाँ से नई चीज़ें आपको समझने में आसानी होंगी। आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक अक्षांश रेखा के बारे में बात करेंगे। एक अक्षांश रेखा के एक मतलब जिसको हम लोग कहते हैं लेटीट्यूड लाइन कहते हैं, जिसका नाम होता है कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। एक हमारी देशांतर रेखा होगी जिसको हम लोग कहते हैं 82.5 देशांतर रेखा। दोनों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर कंपटीशन में आने की संभावना बनी रहती है और अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए हम बात करते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ हमने क्या लिखा है कि हमारी हेडिंग क्या, भारत की मानक रेखा तथा कर्क रेखा। तो जानते हैं कि सिंपल क्वेश्चन आता है कि भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर ये क्वेश्चन आता है, देखिए हमने यहाँ पे मैप बनाया है भारत के ये हमारा पूरा क्या भारत का मैप है। यहाँ पे हम राज्य को बनाए हैं। कौन 5 राज्य को हमने यहाँ पे दिखाया है। एक आपका यूपी राज्य है, हम यूपी को दिखा दिया, यहाँ पर एमपी को दिखा दिया है। फिर यहाँ पे आपका क्या है CHH मतलब कि छत्तीसगढ़ को दिखा दिया। फिर यहाँ से आपका क्या आ रहा है कि यहाँ से जब ये आएगा कि आपका कि ये काट देंगे, ये आपका क्या है उड़ीसा, क्या है आपका कि ये उड़ीसा है कि उड़ीसा। फिर यहाँ से आपका क्या है आंध्र प्रदेश, ये आपका कि आंध्र प्रदेश। ये आपका की 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी। ये आपके 5 राज्य हैं। अगर संख्या के आधार पर पूछ ले कि भारत की मानक रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो कितनी बताओगे? 5। आपको कुछ भी नहीं याद करना है। जैसे ये आपकी ट्रिक होगी, जैसे आपके सामने आएगा कि भारत की मानक रेखा जिसका मतलब कि जो 82.5 देशांतर पर है वो कितने राज्यों से होकर जाती, तो क्या बताओगे? वो 5 राज्यों से होकर जाती है। हमारा पहला क्या है मानक रेखा। जो मानक रेखा है ये कितने देशांतर पर, देशांतर कितना इसका है, तो देशांतर पर जब जाओगे तो क्या होगा 82.5 अंश। क्या होगा 82.5 अंश पे ये हमारी मानक रेखा मिलती है। और कितने राज्यों से होकर जाती है, राज्यों की संख्या देख लीजिए। राज्यों की संख्या यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे राज्य कितने हैं? 5 राज्य हैं। अब उनके नाम में लिख दो, फिर मैं यहाँ पे चलना। चलिए पहले चलता हूँ। हम यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए ऊपर से आपकी आएगी ये कितनी है, यहाँ फिर मैं लिख दे रहा हूँ 82.5 अंश देशांतर रेखा। यहाँ से चली तो ये कौन से राज्य में प्रवेश किया? सबसे पहले यूपी। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया? यूपी लिख दिया। यूपी के बाद फिर नीचे आओगे तो कौन से राज्य में आप प्रवेश कर दिया? फिर हमारा राज्य हो गया एमपी में प्रवेश कर दिया। फिर ये आपका एमपी है। एमपी के जैसे नीचे आओगे ये कौन से राज्य है? ये राज्य आपका क्या है? छत्तीसगढ़। CHH ये क्या है? इसको हम लोग छत्तीसगढ़ कहते हैं। और जैसे उसके नीचे आओगे ये हल्का सा क्या ये टच करता है, ये आपका क्या है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा की जो आपका ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के बाद फिर क्या है हमारा कौन सा राज्य होगा? ये हमारा राज्य है कि कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं? आंध्र प्रदेश यहाँ हमने लिख दिया। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो अब आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मानक रेखा समझ गए। मानक रेखा क्या होती है? मानक रेखा किसी भी देश की मानक रेखा के द्वारा वहाँ के स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है। तो भारत की मानक रेखा क्या? 82.5 अंश। 82.5 अंश देशांतर रेखा ये हो गया। तो अब क्वेश्चन जैसे भी आएगा इसको आप हल कर लेंगे। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जानते हैं कि हम जब कभी भी कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं तो हम 3 रेखाओं का जिक्र करते हैं। तो वो कौन कौन सी रेखा होती है? तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, ये हमने बना लिया गोला। हमने इसको विश्व मान लिया। ये हमारा इसको 2 भागों में बांट दिया। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं?
इक्वेटर लाइन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हम इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर वाला ये नॉर्थ हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, साउथ होता है। अब इसके ऊपर ये क्या होती है, 23.5 अंश और उत्तर में जो होती है इसको कहा जाता है कर्क रेखा। और इसके नीचे भी दक्षिण में भी होता है 23.5 अंश, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा। अब मकर रेखा कर्क रेखा में क्या है कि हम इसी पे, क्योंकि जो हमारा देश है इसी के बीचों बीच लगभग हमारा देश स्थित है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा पर उपस्थित है या स्थित है या अवस्थित है। चलिए देखते हैं, हम इसको ज़रा साफ करते हैं जिससे अब आपको समझने में आसानी है। अब इसको मैं साफ कर दूँ हम, क्योंकि हमारा पूरा हो गया। अब बात करने चल रहे हैं हम, किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करने चल रहे हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यहाँ से जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या, कौन सा राज्य पड़ता है, गुजरात। गुजरात से होकर जाती है, हल्का सा फिर क्या पड़ता है, इस तरीके से टर्न होता है। ये कौन सा राज्य है, इसको हम लोग कहते हैं राजस्थान। क्या कहते हैं, राजस्थान। 2 राज्य हुआ, हमने क्या कहा था 8 राज्य है। फिर क्या होता है, जैसे आगे जाती है तो ये कौन सा राज्य पड़ जाता है, एमपी पड़ जाता है। एमपी के बाद फिर क्या आपका क्या पड़ेगा, यहाँ से CHH, ये छत्तीसगढ़ हो गया। 36 के बाद फिर क्या होता है, इसका यहाँ पे क्या होगा कि JH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड कहते हैं। झारखंड के बाद देखिए 1 2 3 4 5, अभी 3 राज्य बचे हुए हैं। एक राज्य अभी इधर है, एक राज्य उस साइड में है। तो ये वाला राज्य कौन है, ये वाला राज्य आपका की है WB। तो कहने का मतलब कि अगर ये देखा जाए कि इस साइड में अगर इतनी एरिया में देखा जाए तो हमारे 6 राज्य होते हैं। गुजरात होते हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। इसके आगे जैसे जाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ये आपको त्रिपुरा मिलेगा। त्रिपुरा के बाद फिर क्या मिल जाएगा आपका कि मिजोरम मिल जाएगा, मिजोरम। तो ये कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन बना दे कि नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो क्या बताओगे, 2 राज्य हैं। कौन, TM का मतलब त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे आपके लिए, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, और इनमें 2 राज्य की राजधानी क्या होती है इसी कर्क रेखा पर। तो कौन कौन से, ये आपकी यहाँ पे क्या है, ये गांधीनगर है, जिसकी किसकी राजधानी है, गांधीनगर। ये गांधीनगर राजधानी है गुजरात की। और इसी कर्क रेखा पर कि आपका कि रांची है, रांची किसकी राजधानी है, ये राजधानी है झारखंड की। तो 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा पर कितनी राजधानियां हैं या कौन कौन से राज्य की राजधानी, तो क्या बताओगे, 2 राज्य की। कौन कौन, गुजरात गांधीनगर, और झारखंड की कौन सी राजधानी है, रांची। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपका ये छोटा सा वीडियो था। लेकिन अक्सर क्या होता है, मानक रेखा और कर्क रेखा में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, इसलिए आप लोग इसको, छोटा सा वीडियो है, इसको देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हम आपको बेहतर वीडियो देने में सक्षम हो और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकें। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इंडियन ज्योग्राफी।